तो दोस्तों, एक दिन रोहन की परीक्षा की कॉपी पर अचानक एक छोटा सा जूनियर जीनियस प्रकट हो जाता है जो तुरंत उसकी मदद करने लगता है। पूरा क्लास हैरान, सब सोच में पड़ जाते हैं कि रोहन इतनी तेजी से सवाल कैसे हल कर रहा है। अब टीचर को शक होता है और वो रोहन को अकेले ऑफिस में बुलाती हैं। कहती हैं, चलो खुद से पेपर हल करो। सोचिए, न ढंग से क्लासेस अटेंड की हैं, न कुछ तैयारी, लेकिन फिर भी हर बार 100 में 100। और जैसे ही टीचर की बात खत्म होती है, रोहन पलक झपकते ही पूरा पेपर सॉल्व कर देता है, वो भी बिना एक गलती किए। टीचर को यकीन नहीं होता तो अब वो उसे सीनियर क्लास का पेपर दे देती हैं। पर क्या हुआ, बस एक झपकी में उसने फिर से पूरे मार्क्स ले लिए। अब अगर आप सोच रहे हो कि ये सब कैसे, तो जरूरी है कि खुद को प्रोटेक्ट करना भी सीखो। टीचर अब भी मानने को तैयार नहीं, तो अब वो मिड लेवल बोर्ड एग्जाम का सवाल बोर्ड पर लिख देती हैं। सोचती हैं अब तो फंसेगा, लेकिन अगली ही सेकंड रोहन पूरा सॉल्यूशन और सही उत्तर भी दे देता है। टीचर खुद दंग रह जाती हैं, सीधा बोल उठती हैं, ये तो जीनियस है। और बस यहीं से शुरू होता है एक नया चैप्टर। जो रोहन पहले पढ़ाई में पीछे था, अब वो स्कूल के टॉपर्स की लिस्ट में पहुंच जाता है। फिर एक दिन स्कूल का नोटिस आता है, जिसने भी अगली परीक्षा में 90 से कम स्कोर किया, वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में हिस्सा नहीं ले सकेगा। अब रोहन अपने दोस्तों की मदद के लिए एक प्लान बनाता है चीटिंग करवाने का। एग्जाम वाले दिन छोटा सा जीनियस पहले से ही डेस्क में छुपा होता है। जैसे ही साक्षी पेपर खत्म करती है, वो उसके आंसर लेकर बिल्कुल तैयार हो जाता है और फिर क्लासरूम की छत पर चढ़ जाता है और आंसर शीट्स को टारगेट तक पहुंचा देता है। आखिर में उसके इस यूनिक तरीका की वजह से सभी दोस्तों को मिलते हैं पूरे के पूरे नंबर। तो दोस्तों, ये कहानी सिर्फ जीनियस बनने की नहीं, बल्कि स्मार्ट प्लानिंग और टीम वर्क की भी है।